हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल तंत्र ज्ञान पे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, ये प्रश्न मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि गुरुजी, क्या यक्षिणी से हम संभोग कर सकते हैं? क्या हम अपने काम वासना की पूर्ति कर सकते हैं यक्षिणी के साथ? तो देखिए, मैं इस पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा उन सभी व्यक्तियों से जो ऐसा सोचते हैं। देखिए, ये यक्षिणी जो है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। यक्षिणी एक दिव्य अलौकिक स्त्री है। यक्षिणी योनि मनुष्य योनि से बिल्कुल अलग है। तो संभोग, भौतिक स्तर पर संभोग तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और भौतिक स्तर पर मेरे बोलने का मतलब है शारीरिक स्तर पर, देह स्तर पर। लेकिन हां, आध्यात्मिक अगर संभोग आप समझेंगे अगर इस शाब्दिक अर्थ को, तो वो संभव है। संभोग का अर्थ यहां पे आध्यात्मिक लिया गया है, ना कि भौतिक। आध्यात्मिक संभोग में साधक की जो आंतरिक ऊर्जा शक्ति होती है, वो यक्षिणी के जो उसकी ऊर्जा शक्ति है उससे मिल जाती है। इनके मिलन को संभोग कहते हैं। और जब साधक की ऊर्जा शक्ति यक्षिणी की ऊर्जा शक्ति से मिलती है, तो साधक एक बहुत ही सुख की अनुभूति करता है। उसके अंदर एक दिव्य आकर्षण जागता है। उसके सारे भौतिक काम जो है बनने लग जाते हैं। उसके जितने भी उसकी संभावनाएं, उसके जिंदगी में सब कुछ बदलने लगता है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो ये संभोग का जो अर्थ है, ये आध्यात्मिक स्तर पर बताया गया है तंत्र शास्त्र में। लेकिन कुछ जो मूर्ख व्यक्ति हैं, कुछ लोग ऐसे मान के जो देह स्तर पर ही रह गए, जिनको बस अपनी काम वासना भोग विलास में ही जो लिप्त हैं, उनको लगता है कि हाँ, कोई स्त्री है यक्षिणी, उसको हम बुला लेंगे और रोज रात में वो हमारा बिस्तर सजाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये बहुत गलत सोच है। और अगर आप इस सोच से, अगर ये सोच से अगर आप यक्षिणी की साधना करते हैं, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके जिंदगी का नाश हो जाएगा। वो यक्षिणी एक कोई साधारण स्त्री नहीं है, अलौकिक शक्ति है। अगर उस शक्ति ने ये समझ लिया कि उसको ये समझ में आ गया कि आप किस मंशा से उसको बुला रहे हैं, तो आपकी जिंदगी को वो तहस नहस कर देंगी। और क्योंकि यक्षिणी एक देवी तुल्य एक आत्मा है, और ये शिव जी के और माता के गणों में आती है, तो आप इनसे इस तरह की निचली स्तर की अगर एक उम्मीद रखेंगे, तो आप ही मुझे बताइए आपको बदले में क्या मिलेगा। और कभी भी अगर आपको यही चीज मतलब अगर करना है, तो जैसे मैंने बताया, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसके लिए आपको यक्षिणी साधना करने की क्या जरूरत है? और ये जो मैंने बताया है, ये बहुत लोग का ये एक डाउट है। लोगों को लगता है, एक मन में असमंजस बना रहता है कि, और इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐसे फालतू ज्ञान दिए हुए हैं कि यक्षिणी ऐसा करती है, वैसा करती है। लेकिन दोस्तों, आप संभोग के शाब्दिक अर्थ को अगर आप समझ गए, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे संभोग का जो मतलब है वो आध्यात्मिक स्तर पे लिया गया है, ना कि भौतिक स्तर पर। तो कृपया आप इस चीज को समझें। मैं आशा करता हूं ये जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा था उन सब लोगों तक पहुंच गया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें दोस्तों, और ऐसे लोग के साथ शेयर करें जो अभी भी इस मूर्खता में फंसे हुए हैं। तो और